दोस्तों, जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो हमारी वेबसाइट में दो या दो से ज़्यादा पेज हो जाते हैं और हमें सभी पेज को एक दूसरे के साथ लिंक करना होता है। तो हमें अगर सभी पेज को एक साथ जोड़ना है, कनेक्ट करना है, तो उस टाइम पे हम लिंक का यूज़ करते हैं। या फिर एक ही पेज के दो जगह को एक साथ जोड़ना है, तब भी हम लिंक का ही यूज़ करते हैं। या फिर किसी दूसरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के साथ जोड़ना है, तब भी हम लिंक का ही यूज़ करते हैं। और इन सब काम के लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं HTML में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव सागर और आप देख रहे हैं शिव टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एंकर टैग कैसे यूज किया जाता है, एंकर टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं और जो लिंक है वो कितने प्रकार की होती है। तो इन सभी टॉपिक्स पर हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम वेब डिजाइन से रिलेटेड एक सीरीज बना रहे हैं और ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट है। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहला हमारा यही टॉपिक रहेगा एंकर टैग। एंकर टैग को ए टैग कहा जाता है और इसका यूज होता है लिंक लगाने के लिए। इस टैग का प्रयोग वेबसाइट में लिंक लगाने के लिए किया जाता है। अगर हमें एंकर टैग का यूज करना है तो सिंपल हमें ए टैग लिखना होता है और जो लिंक हमें लगानी है उस लिंक का एड्रेस हमें हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर लिखना होता है। href इक्वल करके उस लिंक को हमें यहाँ पे टाइप करना होता है जो लिंक हम लगाना चाहते हैं। उसके बाद एंकर टैग को बंद करके कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं क्लिक मी, और उसके बाद हम एंकर टैग की क्लोजिंग कर देते हैं। हमें क्लिक मी जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाएगा वो टेक्स्ट दिखाई देता है। जैसे क्लिक मी लिखा गया है तो यही टेक्स्ट हमें ब्राउजर पर दिखाई देगा। उसके बाद जब हम क्लिक मी पे क्लिक कर देंगे तब www.google.com जो हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस में टेक्स्ट लिंक लिखी गई है वो लिंक ओपन हो जाएगी। क्लिक मी वो टेक्स्ट है जिस पर लिंक लगाई जाती है और इस टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट भी कहा जाता है। जिस टेक्स्ट पर हम लिंक लगाते हैं उस टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। तो एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं HTML का। तो एक बार हम अपनी नोटपैड को ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पर आ जाते हैं, नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले जो HTML का स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, नए पेज पे वो स्ट्रक्चर ले लेते हैं और बॉडी के अंदर सब डाटा यहाँ से जो भी है वो क्लियर कर लेते हैं, टाइटल भी। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हो चुका है रेडी। बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब हम इसको सेव करते हैं Ctrl+S करके और इसको सेव कर लेंगे हम डेस्कटॉप पर ही। हमने डेस्कटॉप पर जो फोल्डर बनाया हुआ है वेब डिज़ाइन के नाम का, हम उस फोल्डर के अंदर ही इस डाटा को सेव कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एंकर टैग, anchor.html। anchor.html लिखकर हम इसको सेव करेंगे और ये anchor.html के नाम से सेव हो जाएगा। अब जो इसका टाइटल है हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंकर टैग, एंकर टैग। अब अपना वर्क हम स्टार्ट करते हैं। हम बॉडी के अंदर एंकर टैग को लगाएंगे तो हमें लिखना है ए एंकर के लिए, एंकर टैग के लिए, और उसके बाद जो भी टेक्स्ट हमें लिखना है हाइपर टेक्स्ट जिस पर हम लिंक लगाएंगे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं क्लिक मी और एंकर टैग की क्लोजिंग कर लेते हैं। हमने एंकर टैग का यूज कर लिया है, अभी कोई लिंक नहीं लगेगी। लिंक लगाने के लिए हमें एंकर टैग के अंदर ही href हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट लगाना होगा। हम लगाते हैं href इक्वल। अब यहाँ पे जो भी लिंक लिखी जाएगी, जो भी लिंक यहाँ पे लगाई जाएगी, जो भी लिंक का एड्रेस लगेगा वो इस क्लिक मी टेक्स्ट पर लग जाएगा। तो हम जैसे यहाँ पे गूगल के लिंक लगाते हैं www.google.com, google.com हमने ये लिंक लगाई है यहाँ पे, इसे हम कोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। google.com हमने लिंक लगा दी है क्लिक मी टेक्स्ट पर। एक बार हम इसको ब्राउजर पर जाकर देख लेते हैं हमारा वर्क हुआ है या नहीं। हमने वेब डिजाइन के फोल्डर में सेव किया है एंकर टैग और ये ओपन हो चुका है हमारा।
और यहाँ पे आते ही ये देखिए, यहाँ पे एक क्लिक मी नाम से लिंक बन चुकी है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। तो अब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते ही ये फाइल नहीं खुली है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारा इंटरनेट अभी चल नहीं रहा है। रिफ्रेश करते हैं इसको, नहीं चल रहा है। ये क्या गड़बड़ हुई भाई? एक बार और क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करके, रिफ्रेश किया और क्लिक मी पर हमने क्लिक किया और थोड़ा नेट की स्पीड, ये क्यों नहीं खुल रहा है भाई? ध्यान रखिएगा, जो हम लिंक लगाते हैं वो लिंक हमें प्रॉपर लगानी है। अगर इंटरनेट की कोई भी लिंक हम लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस लिखना होता है, https:// और अब इसको हम सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और अब इस पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं अब ये हमारा ओपन होता है क्या। और ये देखिए, हमारा जो गूगल का पेज है वो ओपन हो चुका है। दोस्तों, जब भी आप ग्लोबल लिंक लगाते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पर आपको लिखना होता है https:/ और उसके बाद जो वेबसाइट है आपकी उसका नाम। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज पर किसी भी ग्लोबल वेबसाइट की लिंक लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक मी की जगह पर गूगल लिख देते हैं तो आपको गूगल टेक्स्ट दिखाई देगा और उस टेक्स्ट पर ये लिंक लग जाएगी। एक बार हम देख लेते हैं जो हमारा लिंक है, देखते हैं लगी है या नहीं। ये देखिए, यहाँ पे गूगल दिखाई दे रहा है और गूगल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो गूगल का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा नेट स्लो है जिस वजह से ये प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो ये देखिए, गूगल का पेज ओपन हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने वेब पेज पर लिंक लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं क्या क्या है। एंकर टैग हम यूज करना सीख चुके हैं। उसके बाद इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहला है लिंक। लिंक एट्रीब्यूट का यूज करके हम अपने लिंक का कलर बदल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बदलते हैं इसका लिंक का कलर। हम चलिए एक बार अपने नोटपैड को ओपन करते हैं और यहाँ पर कलर बदल देते हैं। अभी जो हमारा लिंक का कलर है वो देखिए, यहाँ पे एक बार इसको बैक करते हैं और ये देखिए अभी ब्लू कलर की हमारी लिंक दिखाई दे रही है। तो अभी हम यहाँ पे इस लिंक का कलर बदलने वाले हैं। तो दोस्तों, जो ये लिंक का कलर है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लू रहता है। अब हम इसे ये चाहते हैं कि ये जो कलर है ग्रीन हो जाए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अगर हमें इस ब्लू कलर को ग्रीन करना है तो हम इसमें लिंक एट्रीब्यूट का यूज करके कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिंक लिखते हैं, इक्वल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ग्रीन और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये लिंक का कलर ग्रीन नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है पर ये ग्रीन नहीं हुआ है। अगर हमें ग्रीन करना है तो हमें जो ये लिंक का जो लिंक एट्रीब्यूट है वो एंकर टैग में ना लगाकर बॉडी टैग में लगाना होगा। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, कट करते हैं और बॉडी टैग के अंदर इस एट्रीब्यूट को पेस्ट कर देते हैं और सेव करते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है। एक बार इसको बंद करते हैं और दोबारा से ये अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। वेब डिजाइन के फोल्डर से एंकर, ये रही फाइल, ओपन करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा लिंक का कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ है। जो ग्रीन है इसको हम कोटेशन के अंदर लिखते हैं, कलर को कोटेशन के अंदर लिखते हैं और सेव कर कर यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। एक बार और इसको दोबारा से ओपन करते हैं भाई, वेब डिज़ाइन में जाके यहाँ से। क्योंकि हम ये बार बार इसलिए ओपन कर रहे हैं क्योंकि वो लिंक जो है विजिटेड दिखाई दे रही है, इसलिए हम यहाँ पे बार बार इसको ओपन करना पड़ रहा है। अभी देखिए हमारा ओपन हो चुका है और जो कलर है वो ग्रीन आ चुका है। हमें लिंक लिखना होता है और इक्वल करके कोटेशन के अंदर ग्रीन लिखना होता है बॉडी टैग के अंदर। अब अगर जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये रेड हो जाती है, क्लिक करते हैं तो ये रेड हो जाती है। तो ये होती है
एक्टिव लिंक, और ये ए लिंक एट्रीब्यूट के द्वारा चेंज होता है। यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा ए लिंक। जब माउस के द्वारा क्लिक किया जाता है लिंक पर तो वो एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव लिंक का हम कलर चेंज कर सकते हैं ए लिंक एट्रीब्यूट का यूज करके। तो कैसे यूज करना है, इसके लिए हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर कोड्स में, और यहाँ पे लिखते हैं ए लिंक। एक्टिव लिंक का कलर करना है हमें ब्राउन या फिर येलो कर लेते हैं, गोल्ड करते हैं, गोल्ड। हमने ए लिंक का कलर किया है गोल्ड, सेव किया है, और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर पर आके, और यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे रेड की जगह पे अब गोल्ड कलर आ चुका है। तो इस तरह से हम ए लिंक का कलर चेंज करते हैं। अब जब हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये हो जाती है विजिटेड लिंक, यानी एक बार हम इस लिंक को देख चुके हैं। अब इस लिंक का कलर हो जाता है पर्पल। तो इस कलर को चेंज करने के लिए हम लिख सकते हैं वी लिंक। वी लिंक यानी विजिटेड लिंक। वी लिंक करते हैं हम यहाँ पे रेड। जब हम इसे देख चुके होंगे तो ये रेड कलर की दिखाई देगी, तो हम यहाँ पे रेड लिखते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए यहाँ पे रेड कलर की दिखाई दे रही है, यानी इसे हम एक बार देख चुके हैं, तो ये लिंक रेड कलर में आ चुकी है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते टाइम ये गोल्ड दिखाई देती है, और अगर हम इसे दोबारा से ओपन करते हैं तो ये ग्रीन कलर में दिखाई देनी चाहिए। एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं वेब डिजाइन से। तो ये देखिए जो हमारी लिंक है, लिंक का कलर है ग्रीन दिखाई दे रहा है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये होती है ए लिंक, और ए लिंक का कलर होता है गोल्ड। ए लिंक का कलर हो जाता है यहाँ पे गोल्ड। जब हम एक बार इसको देख लेते हैं, देखने के बाद इस लिंक का कलर हो जाता है रेड। तो ये होती है वी लिंक, लिंक और ए लिंक यानी एक्टिव लिंक। अब हम अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की ओर चलते हैं। ए लिंक हो चुका है और वी लिंक भी हो चुका है। लिंक पर क्लिक करने के बाद वह लिंक विजिटेड लिंक कहलाती है, और विजिटेड लिंक का कलर हम इस एट्रीब्यूट से बदल सकते हैं। अब हमने ये एट्रीब्यूट भी देख लिया है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एट्रीब्यूट्स के बाद आते हैं HTML के टाइप। HTML किसी भी पेज पर 3 प्रकार से लगाई जा सकती है। सबसे पहला है इंटरनल लिंक, दूसरा है एक्सटर्नल लिंक, और तीसरा है ग्लोबल लिंक। अगर हमें किसी भी पेज के अंदर उसी पेज के 2 पार्ट को एक साथ जोड़ना है तब हम लगाते हैं इंटरनल लिंक को। ये होती है इंटरनल लिंक। एक ही वेब पेज पर वेब पेज के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए जो हम लिंक लगाते हैं वो इंटरनल लिंक होती है, और इसके लिए 2 एंकर टैग का प्रयोग किया जाता है। वेबसाइट में अलग अलग हिस्से अगर हमें कनेक्ट करने हैं तो उस टाइम पे हम इंटरनल लिंक यूज करते हैं, और देख लेते हैं कैसे यूज करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक एंकर टैग लगाना होता है जिसमें हमें नेम देना होता है, और दूसरी वाली लिंक हमें दूसरी जगह पे लगानी होती है जिसको एक हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस देना होता है। तो देखते हैं ये कैसे काम करती है। एक बार हम अपने पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। अब देखिए बॉडी में सबसे ऊपर हम एक लिंक लगाते हैं, और जिसका नाम दे देते हैं हम टॉप। इस लिंक का हम नाम देते हैं यहाँ पे टॉप, और इसको बंद कर देते हैं एंकर टैग से। ये बंद हो चुकी है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब नीचे आने के लिए हम ब्रेक टैग का यूज करेंगे। BR टैग का यूज करते हैं हम बार बार, ताकि हम नीचे आ सके। कॉपी पेस्ट, काफी बार इस ब्रेक टैग को हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और ये काफी सारा स्पेस नीचे तक बना देगा ब्रेक टैग। और अब हम जब काफी नीचे आ जाएंगे तो हम एक लिंक वहां पे नीचे लगाएंगे। ए टैग लगा देते हैं, और उसमें हम लिंक लगाएंगे अब HREF इक्वल कोटेशन, और इसमें यहाँ पे नाम लिखेंगे टॉप नाम लिखते हैं, और इसको बंद करके यहाँ पे लिख देते हैं जो हाइपर टेक्स्ट होता है उसमें लिख लेते हैं हम गो टू टॉप, और एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। मैं आपको समझा देता हूं हमने क्या किया है। हमने एक पेज पर सबसे ऊपर एक लिंक लगाई है जिसको एक नाम दे दिया है टॉप। हमने सबसे ऊपर एक लिंक लगाकर उसको एक नाम दिया है टॉप। अब हम किसी भी जगह से उस नाम का यूज करके वहां पर पहुंच सकते हैं, उस लिंक पर पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे, हमने काफी नीचे ब्रेक करके ब्रेक लाइन का यूज करके काफी नीचे आ गए हैं, और वहां पर आके हमने एक और लिंक लगाई है एंकर टैग का यूज करके। अब हमने
इसके हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस में टॉप नाम दे दिया है, यानी जब गो टू टॉप जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे तो टॉप नाम की लिंक पर पहुंच जाएंगे, और टॉप नाम की लिंक हमने यहीं पर सबसे ऊपर लगाई हुई है। तो एक बार देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। और यहाँ पर हम सबसे ऊपर थोड़ा कंटेंट भी लिख लेते हैं कि जिससे पता लग जाए कि ये हाँ ऊपर ही है। Here I am at the top of the page। हमने यहाँ पे लिख दिया है Here I am at the top of the page, और इसको सेव करके हम अपना ब्राउजर को ओपन करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए यहाँ पे Here I am at the top of the page दिखाई दे रहा है। और थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे ब्रेक के बाद हमने जो पहले ये लिंक लगाई हुई है गो टू टॉप, ये आ चुकी है। यहाँ पे गो टू टॉप दिखाई दे रहा है जो हमने यहाँ पे लगाया था, और इसमें लिंक लगी हुई है टॉप की, जो हमने ऊपर टॉप लिखा हुआ है उसी की लिंक लगी हुई है। इस पे क्लिक करते हैं एक बार, और यहाँ पे हैज टॉप का हमें यूज करना होगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हैज टॉप लिखते हैं, सेव करते हैं, और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, और ये देखिए हम यहाँ पे बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। तो इस तरह से हम इंटरनल लिंक का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी जगह पेज पर एक लिंक लगानी है, उसको एक नाम दे देना है, और दूसरे जगह से हम उस नाम का यूज करके उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं या उस लिंक पर पहुंच सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और ये देखिए हम सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से इंटरनल लिंक काम करती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी लिंक है हमारी। नेक्स्ट आती है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक तब यूज होती है जब हमें एक ही वेबसाइट के दो पार्ट्स को जोड़ना हो। अगर हमें एक ही वेबसाइट के दो अलग अलग पेज को, पार्ट नहीं होगा बट यहाँ पे पेज होगा, जब हमें एक ही वेबसाइट के दो पेज को कनेक्ट करना चाहते हैं तब हम इस एक्सटर्नल लिंक का यूज करते हैं। अब कैसे यूज करनी है, इसके लिए हमें दो पेज की जरूरत होगी अपनी वेबसाइट के। मान लिया हमारा पहला पेज का नाम है first.html और दूसरे पेज का नाम है second.html। जो फर्स्ट पेज है उस पे हम क्या बॉडी के टैग के अंदर आएंगे और एंकर टैग का यूज करके दूसरे पेज की लिंक लगा देंगे। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस के अंदर हम दूसरे पेज का नाम लिखेंगे और .html जो एक्सटेंशन होती है वो लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस गो टू सेकंड पेज। अब वैसा ही हम फर्स्ट पेज में भी करेंगे, सेकंड पेज में भी करेंगे। सेकंड पेज में हम एंकर टैग का यूज करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट पेज की लिंक लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि गो टू फर्स्ट पेज। तो एक बार हम इसका यूज करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। दोस्तों हमने पहले ही अपने वेब डिजाइन के फोल्डर में काफी सारे पेज बनाए हुए हैं, हम इन्हीं पेज को लिंक करेंगे। जो हमारा पेज है वो एंकर नाम से है, हम एंकर पेज को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा पेज ओपन हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ये पेज है वो हमारे इस दूसरे पेज से लिंक हो जाए। जो मार्क्यू नाम का पेज है, हम इस पेज से अपने इस पेज को लिंक करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम इस पेज की कोडिंग को ओपन करते हैं और यहाँ पर कोड्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हम किसी भी जगह पर एक लिंक लगा देंगे। सबसे ऊपर ही हम लिंक लगाएंगे, एक सबसे ऊपर यहाँ पर हम लिंक लगा देंगे। हेयर आई एम एट द टॉप ऑफ द पेज के जस्ट नीचे हम लिंक लगा रहे हैं और एक हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे गो टू मार्क्यू। गो टू मार्क्यू हमने लिखा है, गो टू मार्क्यू, और एंकर टैग को क्लोज कर दिया है। अब मार्क्यू पर जाने के लिए हम href हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस के अंदर मार्क्यू पेज की लिंक भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मार्क्यू टैग, जो मार्क्यू का पेज है वो, मार्क्यू की स्पेलिंग ये रही है और ये HTML का पेज है, तो हमें यहाँ पर लिखना है marquee.html, और ये लिखकर हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर जो हमारी लिंक है वो आ चुकी है, गो टू मार्क्यू। जो हमने लिखा था गो टू मार्क्यू वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और
अंदर हमने मार्क्यू की लिंक लगाई हुई है, तो इस पर क्लिक करते हैं। एक बार क्लिक करते ही ये देखिए हम मार्क्यू टैग पर, जो मार्क्यू का पेज है उस पर हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से हमारी जो एक्सटर्नल लिंक है वो काम करती है। अगर हमें अपनी वेबसाइट के दो पेज या दो पेज को एक साथ जोड़ना है, लिंक करना है, तब हम एक्सटर्नल लिंक का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी लिंक है हमारी। इसके बाद आती है नेक्स्ट लिंक, ग्लोबल लिंक। वेबसाइट पर लगाई गई अन्य वेबसाइट की लिंक ग्लोबल लिंक कहलाती है। जो भी हम अपनी वेबसाइट पर किसी दूसरी वेबसाइट की लिंक लगाते हैं वो ग्लोबल लिंक ही कहलाती है। जो हमने स्टार्टिंग में लिंक का यूज किया था, ये रही स्टार्टिंग में जो हमने इस लिंक का यूज किया था। यहाँ पे हमने google.com की लिंक लगाई थी और ये google.com इंटरनेट पर दूसरी वेबसाइट है और ये हम लिंक अपनी वेबसाइट में लगा रहे हैं, तो ये ग्लोबल लिंक कहलाती है। तो ये हो गई हमारी ग्लोबल लिंक। अब इसके बाद जो हमारा एट्रीब्यूट्स हैं कुछ, उनके बारे में देख लेते हैं। एंकर टैग के कुछ महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला है टाइटल एट्रीब्यूट। अगर हमें लिंक का टाइटल दिखाना है, लिंक का टाइटल लिखना है, तो उस टाइम पे हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और टाइटल एट्रीब्यूट तब दिखाई देता है जब हम लिंक के ऊपर माउस को ले आते हैं। माउस का कर्सर अगर लिंक के ऊपर होगा तो टाइटल के अंदर लिखा हुआ डाटा दिखाई देगा। जैसे हम इस माउस को लिंक के ऊपर लाते हैं तो एक टेक्स्ट दिखाई देगा। इसके लिए हम यहाँ पे मार्क्यू वाली लिंक में टाइटल लगा देते हैं, टाइटल टैग का यूज करके। टाइटल इक्वल दिस इज मार्क्यू पेज लिख लेते हैं। दिस इज मार्क्यू, दिस इज मार्क्यू ही लिखते हैं। कोटेशन ऑफ करते हैं, सेव करते हैं और ब्राउजर को ओपन करके देखते हैं। और ये हमारा पेज ओपन करना था हमें। हम अपने वेब डिज़ाइन के कोर्स में जाते हैं, वेब डिज़ाइन के फोल्डर में, और यहाँ से ओपन करते हैं एंकर टैग को। और ये ओपन हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है, ये रहा मार्क्यू। और इस पे देखो माउस का कर्सर ले जाते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज मार्क्यू। कर्सर के जस्ट नीचे आप देख सकते हो दिस इज मार्क्यू दिखाई दे रहा है। तो ये होता है टाइटल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है टारगेट एट्रीब्यूट। जब हम लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो लिंक हमारे उसी पे ब्राउजर पर दिखाई देगी, उसी ब्राउजर विंडो पे दिखाई देगी या अलग ब्राउजर विंडो पे दिखाई देगी। वो टारगेट एट्रीब्यूट के द्वारा हम सेट कर सकते हैं। इसके द्वारा निर्धारित कर सकते हैं कि लिंक खोलने पर वह ब्राउजर की उसी टैब में खुलेगी या फिर अलग टैब में खुलेगी। इसकी वैल्यू ब्लैंक हो सकती है या फिर सेल्फ हो सकती है। तो देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। हम अपने पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम marquee.html जो हमने लिंक लगाई हुई है इसी के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम टारगेट एट्रीब्यूट को सेट करते हैं। टारगेट लगाते हैं, इक्वल लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम ब्लैंक। ब्लैंक, और ब्लैंक से पहले हमें अंडरस्कोर जरूर लगाना होता है, अंडरस्कोर ब्लैंक। अब इसको सेव करते हैं, अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम अगर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक यानी नई टैब में ओपन होगा। हमारी पहली टैब ये रही और दूसरी टैब ये है और इसमें ये हमारा जो वर्क है वो ओपन हो चुका है। तो इस तरह से हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं अपने HTML में। एक बार सेल्फ का भी यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लैंक की जगह पर सेल्फ लिखना होता है हमें, सेल्फ, और सेव करते हैं। इसको हम दोबारा से यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसी ब्राउजर की विंडो में हमारा पेज ओपन हो चुका है। और ये सेल्फ डिफॉल्ट रूप से सेट रहता है हमारे लिंक टैग में। तो आप ब्लैंक से ब्लैंक टारगेट का यूज करके नई टैब में भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एंकर टैग को कंप्लीटली समझ लिया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।